रामू की कहानी उस समय से शुरू होती है जब उनके पास बहुत ही कम सामग्री थी, लेकिन उनकी मेहनत और आत्मविश्वास की वजह से वे किसानी में सफलता पाने के लिए कठिनाइयों का सामना करते गए। वे सिर्फ जैविक खेती की तरफ ध्यान केंद्रित करते और खेत में उर्वरकों के। रामू की सफलता उनके परिश्रम, संघर्ष और सहनशीलता की कहानी है। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास किया। उनकी कहानी गांव के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी और उन्होंने दिखाया कि छोटे सपनों को हकीकत में बदलने का सबसे महत्वपूर्ण कदम। अपनी मेहनत और समर्पण से रामू की खेती धीरे धीरे फलने लगी। उनकी पैदावार बढ़ती गई और उनकी मुनाफा कमाने की क्षमता में भी वृद्धि हुई। वे अपनी उत्पादों को स्थानीय बाजार में बेचते और इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता पाने के लिए धैर्य और परिश्रम अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र में हों। रामू की तरह हमें भी अपने लक्ष्यों के प्रति पक्षपात नहीं करना चाहिए और निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे समस्याएं। यह कहानी 200 साल पहले पिशाच बने अभेंद्र की है, जो 200 सालों के पश्चात पियाली जायसवाल से मिलता है, जिसका चेहरा गायत्री सिंघी शिवरंजनी मैथिली गौरिमा पंढेर से मिलता है। पियाली पिया को शिष्यवृत्ति द्वारा माउंट नामक एक महाविद्यालय में पढ़ने का मौका मिलता है। इसी बीच एक और पिशाच अभय से बदला लेने के लिए आता है और उससे पिया को बचाने के लिए अभय पिया को अपने से दूर कर देता है, लेकिन सिद्धार्थ उसे खोज निकालता है। इसके बाद वह पिया को भी पिशाच बनाने की कोशिश करता है। कुछ समय के बाद सिद्धार्थ और अभय में लड़ाई हो। फर्स्ट सामने, निहारिका, तुम्हारी सादगी भरी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों से मैं प्रभावित हूं। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। निहारिका जानती है यह संभव नहीं है, फिर भी उसे विजय की बातें अच्छी लग रही थी। आज विजय को सुनने का, खुशियां बांटने के लिए बहुत ज्यादा पैसों से अमीर होने की जरूरत नहीं, दिल से अमीर होने की जरूरत होती है। दूसरे के दिल की बात को बिना कहे समझकर एक दूसरे को खुशियों के भागीदार बनाने के लिए छोटी छोटी कोशिशें करते रहें, बस इतना ही काफी है। नित्या कुछ समझ पाती इससे पहले ही नवीन अपने कमरे से बाहर निकलकर मां के सामने खड़ा हो गया। क्या कर रही है आप? परेशान हो गया हूं मैं। पिछले कुछ दिनों से आप दोनों ने घर को चिड़ियाघर बना रखा है। नवीन जैसे आज अपनी पूरी भड़ास निकाल लेना चाहता था। वह गुस्से में लगातार बोले जा रहा था, आप दोनों को कैसे समझाऊं? प्यार और शांति नाम की भी कोई चीज होती है जो इस घर में कहीं नजर नहीं आती। आप दोनों की समझ से बाहर हो गए हैं ये शब्द। किचन में खाना बनाते हुए मां बर्तन को जोर से रखते हुए बोली, लो जी, अब ये साहिबजादे मुझे सिखाएंगे प्यार व्यार। मां गुस्से से हाँफ रही थी और नवीन की तरह ही लगातार बोले जा रही थी, क्या समय आ गया है? ऐसा भी क्या है कि कोई घर में बात भी न करे? गूंगी गुड़िया बन जाऊं? मां के व्यवहार से घर के सभी सदस्य परेशान थे। ऐसा नहीं था कि नवीन अपनी मां से प्यार नहीं करता था, घर में सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। लेकिन पिछले